दिल मेरा लट्टू हो गया हुण की करिए दिल मेरा लट्टू हो गया हुण की करिए तेरी आंखों में मैं खो गया हुण की करिए दिल मेरा लट्टू हो गया हुण की करिए हेलो, शीनी स्पीकिंग। जी बिल्कुल पहुंच रही हूँ मिसेस जमाल। आप तो जानती हैं बस मुझे 2-3 घंटे सैलून में लगेंगे और आपको ये भी पता है कि मैं महंगे वाले सैलून में जाती हूँ, बस यूं ही समझ लीजिए कि अपना है। जी मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। शीरी, अपने मेकअप पे जरा कंट्रोल करो। क्या हो गया फरहाद? लाइट सा तो मेकअप किया, अभी मुझे सैलून भी तो जाना है। फिर भी कंट्रोल करो, मेरी इनकम इतनी नहीं है। अच्छा, मैं मेकअप करती कब हूँ? जब तुम सोती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उस वक्त मेकअप नहीं करती जब सो रही हो। शट अप फरहाद, ये सब कुछ ना मेरे बाबा का दिया है। तुमने आज तक भी एक सिंगल केस जीता है? अरे भाई, एक दिन केस जीत के भी दिखाऊंगा। देखेंगे। हाँ याद आया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। खुशखबरी है क्या? मेरी छठी हिस्स पहले ही मुझे कह रही थी डॉक्टर के पास जा रही है। चुप करो फरहाद, तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल खाली है। दिमाग खाली नहीं है, घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है। हाँ, उसी का ऐड दिया है न्यूज़पेपर में, अगर कोई देखने आए तो उसे दिखा देना और प्लीज डन मत करना, मैं पहले उनसे मिलूंगी। सही? अच्छा, मैं सैलून जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। और कोई काम कर लिया करो, काम चोर होते जा रहे हो बिल्कुल। मैंने पर्स कहाँ रखा है? पैर रखा था, मिल जाएगा। पर्स छोड़ा हूँ मैं। अरे रहने दो। भाई वाह, जो भी आएगा मकान देखने उसे मैं दौड़ा दूंगा, सिवाय किसी खूबरू दोशीजा के। अबे काहे का आजाद? अम्मा अब्बा ने बड़ा ढूंढ के नाम रखा था आजाद, पर कर मैं गुलामी रहा हूं। इससे तो बेहतर है मैं अपना नाम आजाद की बजाय गुलाम ही रख लूं। तो मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लेता, कम से कम एक दिन छुट्टी तो मिल जाती। आजाद, आजाद, लो आ गया एक और आजाद। वैसे इनमें और मुझ में ज्यादा फर्क है कोई नहीं। तो आया साहब जी, आया। हाँ जी, क्या है? क्यों भाई, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्यों, कोई काम है मुझसे? अल्लाह ना करे मुझे तुमसे कोई काम हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाथ पैर दे रखे हैं। काश थोड़ी अकल भी दी होती। क्या? मेरा मतलब है काम के न काज के दुश्मन अनाज के। तुम आज इतने फिल्मी क्यों हो रहे हो भाई, और ये मूड क्यों खराब है तुम्हारा? ओ साहब जी, मेरी इस गुलामी से कब जान छूटेगी? आहा, एक गुलाम दूसरे गुलाम को क्या मशवरा दे सकता? लेकिन साहब जी, आप तो शौहर हैं, आप तो अपनी बीवी को डांट भी सकते हैं। अब मरवाएगा क्या? जो काम प्यार मोहब्बत से हो सकता है ना, वो डांट डपट से नहीं होता। चल जाके मेरे लिए पानी का गिलास लेके आ, हालत खुश्क हो रहा मेरा। लाता हूँ पानी आपके लिए। जल्दी जा। माय गॉड, क्या आलीशान और शानदार घर है। हाँ, एड्रेस तो ये है। जरा नाम तो पढ़ो, घर किसका है? फरहाद और शीरी, नाम तो बड़ा हिस्टोरिकल है। चलो, पता नहीं इस घर के लोग मुझे पसंद आते हैं या नहीं आते, और मैं इन्हें अपना मालिक बनाना चाहूंगी या नहीं। पहले मॉम को कॉल करके तो बुला लूं। यार, एक तो तुम बीवी से डरते बहुत हो। देखो, बीवी को खींच के रखना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मेरी बीवी मुझसे इतना डरती है कि बगैर मेरी इजाजत के मजाल है कि मेरे ससुराल चली जाए। इसीलिए मैंने ना अपने ससुराल ही में रहना शुरू कर दिया, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। बात सुन, तो भी कोई जुगाड़ लगा ना। क्या बीवी इज्जत नहीं करेगी? और साहब जी, हमारी इज्जत होती कहाँ है? लेकिन साहब जी,
बेगम को खिलाएं सोने का निवाला, लेकिन देखें शेर की नजर से। मर्द बन मर्द। देख, मेरी बीवी मेरे सामने थर थर कांपती है। अबे मरवा दिया, आज कहीं पार्लर बंद तो नहीं है? शीरी वापस तो नहीं आ गई? आजाद, जा जाके देख, शीरी वापस ना आ गई हो। अरे जाके दरवाजा खोल। आप मेरी रूह कबज करने आई हैं या मेरे जज्बात में नई रूह फूंकने आई हैं? आप वो परी कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। शुक्र है ये ख्वाब नहीं है, वरना इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे तो सिर्फ ख्वाब में ही आती हैं। वैसे आपको मिलना किसके साथ है? ये तो मैं खुद फैसला करूंगी जेब देखकर। वैसे तुम कौन हो? मुझे आप अपना ही समझे। वैसे आप बताएं, आप कौन हैं? मैं आरजू। और मैं तमन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। हाँ, एक आरजू है कि मेरी शादी आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, मैं तो अपनी विश बता रहा हूँ। बहुत ही घटिया है। क्या विश? नहीं, तुम। वैसे आप मुझे घटिया नहीं कह सकती। सॉरी, इससे बुरा लफ्ज मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जब आप मुझे अच्छी तरह जान जाएंगी ना, तो फिर मुझे खुशी खुशी रिश्ता दे देंगे। बस अपनी चरब जबान बंद करो, और तुम जो भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हैं? इश्तिहार पढ़कर। क्या साहब जी के इश्तिहार लग गए? वैसे इश्तिहार उर्दू में थे या इंग्लिश में? तुम पागल हो क्या? इतनी देर से हमारे साथ कसौटी खेल रहे हो। अब ना कसौटी का वक्त नहीं रहा, अब तो पब ची खेलेंगे। मोहम, मतलब की बात करें। हाँ, अब मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरे साथ मतलब की बात ही करे। हमें शीरी फरहाद से मिलना है। बेगम साहबा घर पे नहीं है। हाँ, साहब जी हैं। तो उन्हीं से मिलवा दो। चलें, मिलवाता हूँ आपको मैं। चल। आजाद, क़यामत की घड़ी तो नहीं आ गई? हम जन्नत में तो नहीं आ गए क्या? साहब जी, क़यामत की घड़ी नहीं आई, लेकिन जो सामने खड़ी है ये क़यामत है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, तशरीफ रखिए, आइए जी। आइए प्लीज, आइए। आपने तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। जी वो माफी चाहता हूँ, जालिम समाज। जी अच्छा, बैठिए ना, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। भाई आजाद, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस कदर बदतमीज निकलोगे। ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ऐसे ले आए हो, इलायची सुपारी सादा। इनके शायान शान इनका इस्तकबाल होना चाहिए। ठरकी कहीं का। माफी चाहता हूँ साहब जी, आपको तो पता ही है रेड कारपेट धुलने गया हुआ है, और आपको पता है आजकल तोपें गैसों पे चलती हैं, और आज गैस की हड़ताल है। वरना इतने खूबसूरत मेहमानों का इस्तकबाल तो फिर हम कमाल तरीके से करते हैं। आजाद, इनका केस क्या है? साहब जी, केस तो बड़ा ही आसान है। अंपायर भी आप हैं, टॉस भी आप ही ने करना है, और ग्राउंड भी आपका है। अगर अब भी ना जीते तो कब जीतेंगे? क्या बकवास कर रहे हो? जाओ और मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। साहब जी, दिल नहीं चाह रहा इतने खूबसूरत मेहमानों को छोड़कर जाने का। जी वो दरअसल ये बहुत लाडला वो हमारा मुलाजिम है ना, कभी कभी इसके प्लग में ना कचरा आ जाता है। इधर आओ, जाओ मेहमानों के लिए कुछ शरबत वरबत बना के लाओ, फिर बाद में ना हम दोनों मिलके बाकी का काम कर लेंगे। जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। क्या करना है इस बकरे का? बकरा से बात तो जरूर होगा।
हेलो बेगम साहिबा, लाहौल वाला कुव्वत है बेगम साहिबा। आप बेफिक्र रहे, मेरे होते हुए साहब जी किसी से फ्लर्ट नहीं कर सकते। आपको पता है मैंने साहब जी के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। आजाद, मुझसे झूठ मत बोलना। घर कोई आया हुआ है क्या? नहीं, घर में तो कोई नहीं आया होगा। आपको पता है ना, मैं इस मामले में बड़ा सख्त हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। बेगम साहिबा, आप अपने टाइम पर आइएगा वापस। आपको पता है ना मेकअप पर कितना टाइम लगता है। ये ना हो पार्लर वाली आपका जल्दी में मेकअप ही खराब कर दे। हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ फरहाद कहाँ है? साहब जी नमाज पढ़ने गए हैं बेगम साहिबा, मस्जिद में। क्या ईद है क्या? और ये 11 बजे कौन सी जमात होती है? 11 बजे तो कोई जमात नहीं होती। अब वो जल्दी साहब जी इसलिए गए हैं कि वो चाहते हैं कि आपसे की हुई ज्यादतियों की अल्लाह से माफी मांग सके। अच्छा, क्या फरहाद को अपनी गलती का एहसास हो गया? ऐसा ही है। मेरा मतलब है साहब जी बदल गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये बेगम साहबा को कैसे पता चल जाता है कि घर में कोई खातून आई हुई है? क्या हो गया? आई एम सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था मैं? नहीं नहीं, आप कुछ कह नहीं रहे थे। आप कुछ अजीबोगरीब सी एक्टिंग कर रहे थे। ये आपको कैसे पता चला? हमें तो वो भी पता है जो आप अपने दिल में सोच के बैठे हैं। अरे आप तो बड़ी पहुंची हुई हैं। अभी पहुंच गए शरबत लेकर। वाह भी वाह, देखे तो सही। भाई वाह, इतना तेज मीठा। मीठा तेज है या मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की कुर्बत का नशा हो रहा है? तो साहब जी ये शरबत मेहमानों के लिए था। ओह सॉरी सॉरी। अरे पगले, अब ये मेहमान थोड़े हैं, ये तो घर के मेंबर हो चुके हैं। आजाद, वो क्या शेर था, कुछ अच्छा सा शेर था। मुझे नहीं याद क्या कहा है शायर ने। हाँ मुझे याद आया। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया। साहब जी बादलों के आने का टाइम हुआ चाहता है। ये ना हो कि आप पर एक बार फिर बिजली गिर जाए। जल्दी से डील मुकाएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहतरमा, आपने वो केस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। वो अब जाने की बात अभी नहीं करनी है आपने। मैं समझ। आजाद, तुम अभी तक खड़े हो? ले बैठ जाता हूँ। आजाद, जाओ मेहमानों के लिए चाय वाय बना के लाओ। जाओ, निकलो। बहुत अच्छी चाय बनाता है ये। आप लोग इजी हो जाए ना, अपना ही घर समझे इसे। वो तो मैं समझ ही लूंगी। उससे पहले कुछ मामला तय कर लें हम। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूरी है ये। और गवाह जो है वो आजाद बन जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें गवाह की कोई जरूरत ही नहीं है। दरअसल आप समझ नहीं रहे, गवाह बहुत जरूरी होता है। अखबार में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। अरे अखबार वाले सच थोड़ा लिखते हैं। सच ही तो लिखा है। ये आप ही के घर का एड्रेस है ना? आपको ही अपना पोर्शन रेंट पर देना है। अच्छा, तो आप पोर्शन किराए पर लेने आए हैं। मैं ये समझा कि शायद कोई तलाक का केस है। तलाक ले मेरे दुश्मन। तलाक ले? इसका मतलब ये हुआ कि आप शादीशुदा हैं? तौबा करें। क्यों? क्योंकि मैं अभी कंवारी हूँ और मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा भी मिला नहीं है। शर्म आ गई मुझे। आप गौर करें ना। ख्वाबों पर? बस यूं समझिए कि आपके ख्वाबों का शहजादा आपको मिल गया है। मुझे इतने फटे पुराने शहजादे की जरूरत नहीं है। क्या कहा आपने? फटा पुराना कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। दरअसल बच्ची है, कुछ समझ नहीं पाई बात को। आप बस ये बताएं कि आप अपना घर रेंट पे दे रहे हैं या नहीं? अरे मैं तो लिख कर देने को तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, ये घर मेरे नाम नहीं है। हमें ये घर खरीदना थोड़ी है, हमने तो रेंट पे लेना है। अब वो बाद में देखेंगे। ये देखेंगे कि घर मेरे नाम है या नहीं। अरे घर किसी के भी नाम पर हो, हमें इससे क्या। आप ये बताएं कि आप घर रेंट पे दे रहे हैं या नहीं, वरना हम कहीं और जाके अरे नहीं, रुकिए, आप बार बार आप धमकी देती हैं जाने की। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे जरा मशवरा करना है। किससे? दीवारों से? नहीं नहीं, अपने मुलाजिम आजाद से। तो जाए ना, जल्दी से जाके मशवरा करें, वरना हम लोग जाते हैं। अरे नहीं, आपने जाना नहीं, अब यही रहिएगा। आजाद साहब जी मैं तो कहता हूँ टॉस कर लेते हैं। अबे बावला हो गया क्या?
टॉस करके मकान किराए पे कौन देता है? ओ अब किसी ना किसी को तो अपनी गर्दन आगे करनी है ना, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। सोच क्या रहे हैं इतना ज्यादा आप? अगर कहते हैं तो मैं इन्हें वापस भेज देता हूँ। साथ वाले बंगला में एक पोर्शन किराए के लिए खाली है। अब रुक तो सही। मुझे ये फैमिली ठीक नहीं लगती। सबके सब बेटा बेवकूफ हैं। तो मॉम, हमें ऐसे ही बेवकूफों की तो जरूरत है, और ये दोनों हमारे बड़े काम आएंगे। लेकिन बेटा, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बहुत बेहतर होता है। मॉम, हमें अक्लमंदी का करना ही क्या है? हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये घर रेंट पर चाहिए, बस। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। देखो अब ये बेवकूफ क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये अभी तक आए क्यों नहीं? कर क्या रहे हैं? अगर आप कहें तो चल के सुने कि ये क्या फैसला करते हैं। हाँ, बेहतर भी यही रहेगा। सिक्का निकाल जेब से, सिक्का। और वो जो परसों सौदे में से पैसे बचे थे, सिक्का भी था, आपको दिया था, फौरन जेब में डाला था आपने। एक मिनट होगा, आपने खर्च तो करना। हाँ, निकल आया। अच्छा सुने, अगर तो चांद आया ना तो आरज़ू मेरी, और अगर चांद ना आया तो आपकी। बेटे एक बात मेरी भी गौर से सुन ले, जो भी आया आरज़ू मेरी ही है। मॉम, क्या कर रहे हैं ये दोनों? हमारी किस्मत का फैसला। इस तरीके से आपस में खुसर पसर करके? अरे बेटा, ये दोनों बेवकूफ हैं, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मॉम, अगर उन्होंने हमें ना रखा तो? इम्पॉसिबल, जरूर रखेंगे, इसलिए कि वो दोनों तुम्हारे हुस्न के पीछे लट्टू हैं। चले चले से पहले वो लोग आ जाए तो चले। ये ले। साहब जी आप जीत गए। आरज़ू भाई शीरी, तुम? ये क्या हो रहा है फरहाद? वो शीरी क्या है कि दो खवातीन आई हमारे घर में मकान किराए पे लेने के लिए। मैंने कह दिया उनसे, मैंने कहा आप दोनों की औकात है क्या आप मैडम शीरी का घर किराए पर ले सके? फरहाद, मसला क्या है? मैंने कहा भाई शीरी कहे या मैं कहूँ, बात तो एक ही है, लेकिन चूंकि मैं इस घर का मर्द हूँ, इसलिए मर्द की जो जबान होती है वो पत्थर पे लकीर होती है। चुप कर जाओ बस फरहाद, तुम होते कौन हो? ये घर मेरा है, और किसकी मजाल जो मेरे घर से एक तिनका भी हिला सके? हैं कौन वो लोग? मैं देखती हूँ, चलो मेरे साथ, चलो। आओ आओ। हाँ, जरा देखूं तो मेरे घर में कौन घुस के बैठे। हाँ भाई, हाँ अभी दिखाते हैं आपको। अभी ये है, ये खवातीन, एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, हम अपना मकान आपको किराए पर नहीं दे रहे, निकले यहाँ से आप लोग। मैं मर्द हूँ और मर्द की एक जबान होती है, क्यों शीरी? अब चुप कर जाओ फरहाद, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये घर मेरा है और मैं अपना घर इन्हें रेंट पे दे रही हूँ। हाँ, ये मुझे देखने में शरीफ और अच्छी खवातीन लग रही हैं, और तुम मेरे साथ आओ। दिल मेरा लट्टू हो गया हुण की करिए